हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में कॉरपोरेट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिट 3 से हम लोग ये पहला पार्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट है, इनका सेकंड पार्ट भी आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनमें भी हम लोग कवर करेंगे। इसमें आज हम लोग सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे ही पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग, डेफिनेशंस, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या डेफिनेशंस हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है दैट कैन बी पास्ड ऑन द अनदर एंटिटी और इंडिविजुअल। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो किसी दूसरे एंटिटी को, दूसरे पार्टी को ट्रांसफर किया जाता है, पे किया जाता है और किसी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। इट इज़ यूजुअली इम्पोज्ड इन a manufacturer or supplier who then passes on the taxes to the consumer। ये एक्चुअली में इम्पोज किया जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा और सप्लायर के द्वारा, जो इस टैक्स को पास करता है किसी कंज्यूमर तक। एग्जाम्पल के लिए है कि एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज़ द एक्साइज टैक्स ऑन सिगरेट्स एंड अल्कोहल। इनडायरेक्ट टैक्स का जो अगर सीधा एग्जाम्पल देखें, सटीक एग्जाम्पल, वो सिगरेट और अल्कोहल पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये इनका सटीक एग्जाम्पल है। अब इनके टाइप्स कितने होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के? इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। मैनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इज़ दैट प्रैक्टिकली एवरीवन पेज टैक्सेस। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हर कोई पे करता है। स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पोज्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट पे होता है, जो कि हर प्रोडक्ट में आपको पे करना होता है, आप जो भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। दैट वी कंज्यूम, जो हम कंज्यूम करते हैं। हियर आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे हम कुछ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स हैं। पहला इनडायरेक्ट टैक्स है सेल्स टैक्स। वेन एवर पीपल गो टू द मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स टू शॉप। जब कभी भी लोग जब मॉल जाते हैं या कोई भी स्टोर डिपार्टमेंट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, दे आर ऑलरेडी अबाउट टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तब वो क्या करते हैं, अपना इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे करते हैं। जो भी प्रोडक्ट वो लेते हैं उस पर वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। गुड्स सच एज हाउस होल्ड आइटम्स, कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स अगर परचेज़ करते हैं, क्लोथिंग परचेज़ करते हैं, अदर कुछ भी कमोडिटीज़, आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है पे करना होता है। आर सब्जेक्ट टू सच टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें इस तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। व्हेन पेमेंट एट द काउंटर, जब आप पेमेंट करते हैं काउंटर पे, द फाइनल सेल प्राइस इज़ पेडेड विद आ सेल्स टैक्स। जो भी फाइनल आप प्राइस जो पे करते हैं उसमें सेल्स टैक्स के साथ आप फाइनल प्राइस पे करते हैं। दैट द स्टोर कलेक्ट एंड पेज टू द गवर्नमेंट। तब आपसे इस जो काउंटर है वो आपसे इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं और वो गवर्नमेंट को उस टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं। नंबर 2 है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। एक्साइज टैक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर बाइज द रॉ मटेरियल्स, जब एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जब भी रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, द मैन्युफैक्चरर कैन पास ऑन द बर्डन टू द कंज्यूमर्स बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट अ हायर प्राइजेस।
तब वो एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उस टैक्स को वो बर्डन कर देता है कंज्यूमर पे, और वो सेलिंग प्राइस पे उससे लागू करके प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे हाई कर देता है। कस्टम्स टैक्स, वाई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। आज जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव क्यों हैं, वो सिर्फ टैक्स के कारण ही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कस्टम्स टैक्स, ये कस्टम टैक्स के कारण ही एक्सपेंसिव होते हैं। व्हेन अ कंटेनर फिल्ड विद बनानाज फ्रॉम अनदर कंट्री इंटर्स द यूएसए, जब कोई भी कंटेनर पूरा किया जाता है बनाना से, किसी भी केले का जो भी कंटेनर या कुछ भी जब दूसरे कंट्री एंटर्स करता है, द इम्पोर्टर पेज इनडायरेक्ट टैक्स, तब वो इम्पोर्टर उनको उस पर क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, जिसे कस्टम्स टैक्स कहा जाता है। विच इज़ देन पास ऑन टू द कंज्यूमर, तब वो टैक्स क्या करते हैं, वो इम्पोर्टर वो टैक्स को कंज्यूमर से वसूलता है, कंज्यूमर पर वो पास कर देता है। अब एडवांटेजेस क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के। पहला है द पुअर कैन डू आइदर शेयर, जो भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट अगर खरीदेंगे तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में अपना शेयर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना शेयर करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउज देम टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट देयर पार्ट इन कलेक्टिंग फंड्स फॉर अ कंट्री और अ स्टेट। जब कभी भी आप प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं तब उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली आप एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक पार्ट आप जो भी कंट्री के लिए और स्टेट के लिए जो भी फंड्स बनता है उसमें आप अपने कंट्रीब्यूशंस देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 2 है दे आर नॉट वेरी ऑब्वियस। इनडायरेक्ट टैक्स जो पे करते हैं उसमें कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता, कोई ऑब्वियस नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस as they are incorporated in the sale price of an item, किसी भी आइटम में इनकॉर्पोरेटेड टैक्स जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। आर नॉट वेरी ऑब्वियस, उसमें कोई ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होता है। पीपल डोंट फील दे आर बीइंग टैक्स्ड, उसमें लोग फील ये नहीं करता है कि हमने टैक्स पे किया है, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे किया है। बिकॉज द टैक्स कम्स इन स्मॉल वैल्यूज़, क्योंकि जो भी टैक्स का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत छोटा अमाउंट लगता है टैक्स का। दे आर नॉट इंडिकेटेड इन द प्राइस टैग, कस्टमर्स प्राइस टैग में इंडिकेट नहीं करता, प्राइस टैग में ज़्यादा देखता भी नहीं है। नंबर 3 कलेक्शन इज़ ईजी, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्शंस करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड द मोमेंट अ कंज्यूमर बाइज अ प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जो है तभी पे किया जाता है, उस समय पे किया जाता है जब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करते हैं, परचेज करते हैं। द टैक्स इज़ कलेक्टेड बाय द सप्लायर, और वो टैक्स जो है सप्लायर के द्वारा कलेक्टेड किया जाता है। एंड इज़ पेड टू द गवर्नमेंट, और वो सप्लायर उस टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। डिस्करेजेस कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स होने के कारण वो डिस्करेज करता है कंजम्पशन करने में हार्मफुल प्रोडक्ट को। जैसे अल्कोहल एंड सिगरेट्स जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट है। आर बीइंग टैक्स्ड, इसमें भी टैक्स लगता है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई देयर प्राइजेस गो अप, ताकि इसलिए इसमें टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है ताकि इनका प्राइस जो है ज़्यादा हो और लोग इसे कम से कम यूज़ करें। By taxing such products, people are turned off by their price, ताकि उसका जो मैंने बताया कि जो उनका टैक्स उनका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो और लोग उसे कम से कम यूज़ करें, उनकी प्राइस देके उन्हें टर्न ऑफ कर जाए। देयर बाय सेविंग दैम कंज्यूमिंग हार्मफुल आइटम्स, ताकि वो हार्मफुल जो भी प्रोडक्ट हैं उसको यूज़ करने, कंजम्पशन करने से वो बच जाए। आई होप कि आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप समझ में आया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ए डायरेक्ट टैक्स
इज़ अ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एक वह टैक्स है दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसे कोई भी पर्सन्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, उससे कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं करता है। इंक्लूड इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन एसेट्स। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स और टैक्स ऑन एसेट्स। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट टैक्स में। ऑल ऑफ विच आर पेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जो पेड किया जाता है, जिसे पेड किया जाता है डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के द्वारा गवर्नमेंट को। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ पेएबल डिपेंडिंग ऑन द अर्निंग एंड एज ऑफ एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर। इनकम टैक्स इंडिया में जो पेएबल है वो डिपेंडिंग करता है उनके अर्निंग कैपेसिटी पे और उसके इंडिविजुअल्स के एज पे, और जो टैक्स पे करते हैं उसके एज पे डिपेंड करता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इनकम टैक्स का अलग अलग स्लैब जो है नोटिफाइड किया गया एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट मस्ट बी पेड। और उसके इनकम टैक्स जो है डिटरमाइन करता है उनकी अर्निंग पे, और वो टैक्स जो है उसे पे करना ज़रूरी है। वेल्थ टैक्स, दिस टाइप ऑफ टैक्स मस्ट बी पेड ऑन एन एनुअल बेसिस एंड डिपेंड्स ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। वेल्थ टैक्स इस तरीके का टैक्स जो है वो पेड किया जाता है एनुअल बेसिस पे, और ये डिपेंड्स करता है मार्केट के वैल्यू पे एंड उसके ऑनरशिप प्रॉपर्टी का। कॉर्पोरेट टैक्स, डोमेस्टिक कंपनीज अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स नीड टू पे कॉर्पोरेट टैक्स ऑन देयर इनकम इन इंडिया। जो भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसे पे करना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स उनके इनकम के बेसिस पे इंडिया में। द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन दैट अर्न इन इंडिया, अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में अर्निंग कर रहा है, विल ऑल्सो नीड टू पे कॉर्पोरेट टैक्स, तभी भी उसे जो है कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होगा। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मस्ट बी पेड। सिक्योरिटी टैक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा पे करना ज़रूरी है। व्हेन एवर ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिक्योरिटीज़, जब कभी भी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन्स किया जाए, लाइक शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर कैरिड आउट बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी। जब भी किसी भी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स का कैरिड आउट किया जाए इंडिविजुअल्स के द्वारा या किसी भी एंटिटी के द्वारा, तभी उसे जो है टैक्स पे करना ज़रूरी है। आई होप कि आपको डायरेक्ट टैक्स भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर से मैं इसे रिवाइज़ कर दूंगा। और नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।